नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप बोर्ड पर देखिए, ये पांचों जानकारियों को आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में 2% डीएडीआर की बढ़ोतरी की संभावना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, माननीय कोर्ट ने स्पर्श के ऊपर जुर्माना लगा दिया। जी हां, केवल जुर्माना नहीं बल्कि देरी से भुगतान करने की वजह से स्पर्श के ऊपर ब्याज भी देने का आदेश सुना दिया है। जी हां, इसके बारे में आगे माननीय कोर्ट का जजमेंट दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो 8वें पे कमीशन में मेमोरेंडम सबमिट करने का काम चल रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी गड़बड़ी को लेकर के एक कर्मचारी संस्था ने, जो चेयरमैन है पे कमीशन की, उनको चिट्ठी लिखी है। जी हां, कि चिट्ठी में क्या लिखा गया है उसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को भुगतान करने के लिए जितने भी पेंशनर एलिजिबल हैं, उनका लिस्ट जारी करने का मंत्रालय ने हुक्म सुना दिया है, फरमान जारी कर दिया है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में सवाल जवाबों का जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, वो भी आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 5 विषयों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें, ताकि YouTube वीडियोस को दूसरे भी व्यूअर्स के तक पहुंचा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी मेमोरेंडम पॉइंट सबमिट करने में आ रही है दिक्कतें। मुद्दा भेजा गया रंजना प्रकाश देसाई जी के पास। जी हां दोस्तों, एक कर्मचारी संस्था ने इस मुद्दे को चेयरमैन साहिबा के पास भेजा है। बाकायदा लेटर लिखा गया है कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। जो वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, यानी कि उसमें बहुत सारे प्रावधान नहीं है। ये सारी बातों को मेंशन करते हुए जो लेटर, जो मेमोरेंडम भेजा गया है, उसको देखते हैं। चलिए अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की तरफ से 16 मार्च 2026 को भेजा गया है। सीधे सीधे जो चेयरपर्सन है 8 सेंट्रल पे कमीशन की, जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनके नाम का यह लेटर भेजा गया है। और इस लेटर का जो सब्जेक्ट है, फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम टू 8 सेंट्रल पे कमीशन ऑनलाइन। जी हां, 8 सीपीसी को जो मेमोरेंडम भेजना है, जो पॉइंट्स भेजने हैं, उसके फॉर्मेट को लेकर के शिकायत की गई है। यहां कहा गया है कि जो फॉर्मेट है उसमें कई सारे प्रावधान नहीं है, केवल फिक्स्ड तरीके के ही पॉइंट्स हम भेज सकते हैं। उसमें अगर एडिशनली कुछ पॉइंट्स जोड़ना हो तो उसको नहीं जोड़ा जा सकता। इस तरीके की शिकायत यहां भेजी गई है और जो वेबसाइट में सुधार करने के लिए आग्रह किया गया है। आप अगर इस लेटर को थोड़ा सा पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके लेटर को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा। इसकी जो मूल बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। जो 8 नंबर और 9 नंबर पैराग्राफ है उसमें बताई गई है। सबसे पहले तो 8 नंबर पैराग्राफ में बताया गया, स्पेसिफिक प्रोविजन शुड बी मेड फॉर पोस्टिंग जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, Honorable High Courts and Honorable Supreme Court of India arising out of legal cases filed by respective union/association/individuals। यानी कि जो वेबसाइट 8वें पे कमीशन जिसमें पॉइंट्स मांगे गए हैं, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें जो पेंशनर्स या जो एसोसिएशंस हैं वो माननीय कोर्ट के जजमेंट्स को अपलोड कर सकें। तो ऐसा प्रावधान वहां बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर माननीय कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं। तो अगर कोई पॉइंट रेज करना चाहे, अगर कोई मेमोरेंडम भेजना चाहे और उसके साथ माननीय कोर्ट का आदेश को कोट करना चाहे, माननीय कोर्ट का आदेश को अटैच करना चाहे, तो उसका प्रावधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस वेबसाइट के अंदर जिसमें पॉइंट भेजे जा रहे हैं उस पर यह प्रावधान होना चाहिए, ऐसा यहां पर मांग किया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कहा गया है, 8 सीपीसी इज रिक्वेस्टेड टू रिसीव फिजिकल कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम बाय यूनियंस एंड एसोसिएशन ओवर एंड अबव सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन तो आप मेमोरेंडम ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो फिजिकली अगर कोई प्रिंट करके पूरा दस्तावेज बना करके बाई पोस्ट भेजना चाहे या बाई हैंड ले जाकर के सबमिट करना चाहे, तब उसका भी प्रावधान रखा जाए। क्योंकि अगर ऑनलाइन सबमिशन में कुछ दिक्कत आए तो जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स सही सही 8वें पे कमीशन के पास पहुंच सके, इस बात को इंश्योर करने के लिए ऑफलाइन का भी सिस्टम किया जाए। ऑफलाइन भी कोई अगर फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट बना करके, पूरे डॉक्यूमेंट को, दस्तावेजों को संलग्न करके अगर भेजना चाहे तो उसका भी प्रावधान रखा जाए,
ऐसी मांग की गई है दोस्तों, जो कि एक जायज मांग है, बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि किसी भी तरीके से वैलिड पॉइंट्स 8वें पे कमीशन के पास पहुंचने का प्रावधान होना चाहिए। चलिए, ये था मेमोरेंडम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर, और अगली जानकारी है दोस्तों, माननीय कोर्ट ने जो है स्पर्श के ऊपर जुर्माना लगा दिया है, और ये बड़ी खबर है। जी हां, बड़ी खबर, देरी से भुगतान को लेकर के कोर्ट ने लगाया स्पर्श पर जुर्माना, ब्याज भी देना पड़ेगा साथ में। जी हां, माननीय कोर्ट ने, माननीय एफटी ने स्पर्श के ऊपर जुर्माना लगाया। दोस्तों, अगर आपको पेंशन या पेमेंट या कोई एरियर भुगतान में अगर स्पर्श देरी करे, तो ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि जिसके बेस पर पेंशनर को उसका फायदा मिले। मान लीजिए आपको 2023 में कोई एरियर मिलना था, वो 2023 में स्पर्श ने नहीं दिया, आज 2026 में दिया गया, तो 2023 और 2026 में तो उस पैसे का वैल्यूएशन में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। 2023 में अगर 50,000 रुपए से आप जितना काम कर पाते, 2026 में उस 50,000 से आपका उतना काम नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अगर स्पर्श की तरफ से भी पेंशन भुगतान में या एरियर भुगतान में देरी हो, तो उसका हमें ब्याज मिले, उसका हमें कंपेंसेशन मिले। तो ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर के जब पेंशनर मान्य कोर्ट में गए, तो मान्य कोर्ट ने स्पर्श के ऊपर जुर्माना लगा दिया और ब्याज भुगतान का भी आदेश सुना दिया। जी हां दोस्तों, चलिए अब कोर्ट ने जो जजमेंट का कॉपी सामने आया कोर्ट से, उसको देखते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, मान्य कोर्ट का यह आदेश है, जिस आदेश में मान्य कोर्ट ने बेहद सख्त तरीके से आदेश दिया है, और 17 मार्च 2026 का यह आदेश है, आप देख रहे हैं। और इसमें मसला इस तरीके का था कि पेंशनर को डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलता था, लेकिन जैसे ही 2023 में उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी बंद कर दिया और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी बंद कर दिया, जो आगे जाकर के बहुत बारी ग्रीवेंसेस डालने के बाद शुरू तो किया गया, लेकिन बीच में जो लगभग 2 साल की देरी की गई, उसका कोई कंपेंसेशन जब नहीं मिला, कई बार ग्रीवेंस करने पर भी नहीं मिला, तो मान्य कोर्ट में पेंशनर द्वारा यह केस किया गया। और इस केस की सुनवाई करते हुए मान्य कोर्ट ने पेंशनर की दलीलों को बिल्कुल सही पाया। उन्होंने, मान्य कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जो भी पॉइंट्स पेंशनर ने उठाए हैं, ये बिल्कुल जायज हैं, उनको समय से भुगतान होना चाहिए था, जो पीसीडीएस स्पर्श द्वारा नहीं किया गया, ऐसा मान्य कोर्ट का कहना है। और ये मान्य कोर्ट ने आखिर में क्या कहा, मैं आपको जजमेंट का जो फाइनल पैराग्राफ है उसमें समझा देता हूं, किस तरीके से मान्य कोर्ट ने ना सिर्फ ब्याज भुगतान के बारे में कहा है, बल्कि 20,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया, और जो कोर्ट केस करना पड़ा, उस कोर्ट केस का खर्चे के रूप पर मान्य कोर्ट ने यह जुर्माना ठोका है। जी हां दोस्तों, अब देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव, द ओरिजिनल एप्लीकेशन 712 ऑफ 2024 deserves to be partly allowed, hence partly allowed. The respondents are directed to pay interest at the rate 6%. जो देरी से भुगतान किया उसके ऊपर 6% का ब्याज देना पड़ेगा, यह मान्य कोर्ट का आदेश है। अगला आदेश देखिए, पर एनम फ्रॉम जून 2023 टू दिसंबर 2024 on delayed payment of disability element of pension and fixed medical allowance. The respondents are also directed to pay compensation cost of rupees 20,000 to the applicant for forced entering into litigation. यानी कि दोस्तों, एक ऐसा केस जो कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, ऐसा केस जो है पेंशनर को मजबूर करके कोर्ट तक आने के लिए मजबूर किया गया, तो इसी के कंपेंसेशन के रूप पे, इसी के मुआवजे के रूप पर 20,000 रुपए का भी भुगतान पीसीडीए द्वारा या जो रेस्पोंडेंट हैं उनके द्वारा पेंशनर को किया जाए, ऐसा सख्त आदेश है मान्य कोर्ट का, क्योंकि यह एक एग्जाम्पलरी आदेश है दोस्तों। स्पर्श अगर भुगतान में देरी करे तो स्पर्श के ऊपर भी नकेल लगाना जरूरी है। तो यही होता हुआ इस आदेश से दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंशनर्स को मोटिवेशन के रूप में काम करेगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं स्पर्श को भी आईना दिखाएगा कि आप अगर देरी से भुगतान करेंगे तो आपके ऊपर भी जुर्माना लग सकता है मान्य कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जानकारी, अगले हफ्ते हो सकता है 2% डीए बढ़ोतरी पर कैबिनेट की बैठक और फैसला। जी हां दोस्तों, 2% डीए बढ़ोतरी को लेकर के लगभग होली से पहले से ही ये खबरें आ रही थी कि होली से पहले ही बढ़ जाएगा, होली में 2% का एरियर मिल जाएगा, लेकिन सैनिक पाठशाला की ओर से मैंने आपको बताया था कि ये जो बढ़ोतरी है ये आखिर में जाके हो सकता है मार्च के आखिर तक ही हो पाए, क्योंकि एआईसीपीआई के आंकड़े तो आ चुके हैं,
लेकिन सरकार इतना जल्दी डीए बढ़ोतरी का आदेश नहीं निकालती है। तो अब जो खबरें आ रही हैं इसके हिसाब से जो अगला हफ्ता है उस हफ्ते के बीच में जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें 2% डीए बढ़ोतरी का फैसला हो सकता है और हमारा डीएडीआर 58% से बढ़ करके 60% हो सकता है दोस्तों। और इसका एरियर उसके अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में भुगतान होने के चांसेस हैं और हमारा बढ़ा हुआ पेंशन भी अगले महीने से ही मिलने के चांसेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8वें वेतन आयोग में सवाल जवाब के लिए सरकार ने बढ़ा दिया समय सीमा। अब 31 मार्च तक भेज सकते हैं जवाब। जी हां दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है भारत सरकार ने 18 सवालों के जवाब मांगे हैं। जी हां, 8वें पे कमीशन को लेकर 18 सवाल किए गए हैं जिसका जवाब देने का आखिरी जो समय था वो 16 मार्च था। अब भारत सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ा दी है। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों गूगल में हम 8वें पे कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट को खोल रहे हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ही यह इंटीमेशन दिया गया है कि जो समय सीमा है वो बढ़ चुकी है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए 16 मार्च 2026 का ये जो अपडेट है ये 8वां पे कमीशन का वेबसाइट है। आप देखिए इसमें थोड़ा सा आपने नीचे जाना है और ये व्हाट्स न्यू में ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहां हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर आपको मिलेगा, ये देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रेस्पॉन्सेस टू 8CPC क्वेश्चनर एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2026। आप यहां क्लिक करके भी देख सकते हैं, अंदर भी आपको वही जानकारी दी गई है। ये देखिए यहां से जाकर के हमने सबमिट करना है जवाब और ये आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, ये देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रेस्पॉन्सेस ट्यूसडे 31 मार्च 2026। ऑल रेस्पॉन्सेस शुड बी थ्रू माई जीओवी पोर्टल। पेपर बेस्ड फिजिकल रेस्पॉन्स, ईमेल और पीडीएफ रेस्पॉन्सेस आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड बाय द कमीशन। यानी कि ये देखिए अब समय सीमा बढ़ गया। अभी तक अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो आप फिर से प्लानिंग कर सकते हैं और 8वां पे कमीशन के 18 सवालों का जवाब जरूर दें दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर के मैंने लाइव वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे जवाब देते हैं। दोस्तों आप मेरे जवाबों का भी रेफरेंस ले सकते हैं आपके खुद के जवाब सबमिट करने के लिए। चलिए अब आखिरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आखिरी जानकारी है दोस्तों, मंत्रालय का आदेश, जिन जिन को नोशनल इंक्रीमेंट लागू है उनका लिस्ट जारी करें और सीनियरिटी वाइज पीपीओ निकालने का काम करें। जी हां दोस्तों, एक मंत्रालय की तरफ से लेटर निकाल दिया गया है कि जिनको भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू है उनका पूरों का लिस्ट जारी किया जाए और लिस्ट जारी करके फेज वाइज उनका पीपीओ निकालने का काम किया जाए ताकि पेंशनर के बीच में पैनिक ना हो। चलिए जो लेटर जारी किया है उसको देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय का जो लेटर देख पा रहे हैं 20 फरवरी 2026 का, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के ये जानकारी दी गई है। और नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के ये सारी हिदायत देते हुए मूलतः 2 पॉइंट यहां पर आते हैं सामने, ये रहे पॉइंट नंबर 1 और 2। ये मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा कि इन पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। यहां कहा गया है कि इन अबव कॉन्टेक्स्ट ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स आर हियर बाय एडवाइज्ड टू प्रायोरिटाइज द फाइनलाइजेशन ऑफ सच केसेस ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट बेनिफिट फॉर द पर्पज इट इज सजेस्टेड। अब सजेशन क्या किया गया है ये आपको यहां पर अंग्रेजी में दिख रहा है, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद समझा देता हूं। अब दोस्तों इसका हिंदी में मैं आपको समझा देता हूं कि वो दो जो पैराग्राफ हैं उनका क्या मतलब बनता है। ये देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट प्राप्त करने के पात्र कर्मचारी पेंशन भोगियों की एक सामयिक सूची तैयार की जाए और अधिमानत सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाए ताकि प्रभावित कर्मचारियों पेंशन भोगियों की चिंताओं और आशंकाओं का समाधान किया जा सके। यानी कि जितने भी एलिजिबल हैं नोशनल इंक्रीमेंट के लिए, चाहे पेंशनर हो चाहे कर्मचारी हो, उनका पूरों का एक लिस्ट जारी किया जाए और उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, सबको पता चल सके कि किनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। यह रेलवे का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरीके का कदम रक्षा मंत्रालय द्वारा भी, बाकी विभागों बाकी मंत्रालयों द्वारा भी उठाया जाना चाहिए। जिनको भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू है उनका लिस्ट जारी कर दीजिए ताकि बाकियों के बीच में जो असमंजस है वो दूर हो जाए। आगे कहा गया है कि पीपीओ का वास्तविक संशोधन और परिणाम स्वरूप वित्तीय समायोजन इसके बाद योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, जिसमें उचित सावधानी और मौजूदा नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि पहले लिस्ट जारी कर दिया जाए और एक बार लिस्ट जारी कर दिया तो उसके बाद फिर स्टेप वाइज बिल्कुल सीनियरिटी वाइज उनका पीपीओ बनाया जाए और उनको फाइनेंशियल फायदा दिया जाए। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पीसीडीए द्वारा भी किया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं 5 जानकारियों को लेके आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।